लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, है ना। उसी कॉन्सेप्ट पे आगे उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। पहले एक बार फिर से देख लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कॉन्सेप्ट था और कैसे अप्लाई करना है उसको। जैसे मान लो ये था तुम्हारा कैपेसिटर्स लगा हुआ था 4 पॉइंट पर, और ये था ब्रिज, और हमको फाइंड करना था कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। मान लीजिए ये 3 माइक्रोफराड है, ये 6 है, ये 3 माइक्रोफराड है, ये 6 माइक्रोफराड है, ये आपका 6 माइक्रोफराड, और ये आपका 3 माइक्रोफराड, और ये है आपका 6 माइक्रोफराड, और यहाँ पे वैल्यू मान लो दिया हुआ 2 माइक्रोफराड। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। फाइंड करना था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। तो क्या कॉन्सेप्ट था व्हीटस्टोन ब्रिज का कि अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो 3 इंटू 6, तो 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 18 माइक्रोफराड। सिमिलरली ये वाला और इसको मल्टीप्लाई करे हुए 6 इंटू 3, तो ये भी क्या आ रहा है 18 माइक्रोफराड। अगर दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का वैल्यू सेम आता है, इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों सेम पोटेंशियल पे है। और जब दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा तो इस कैपेसिटर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब उस कैपेसिटर्स में कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, उसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तब क्या होगा, एम और एन के बीच अगर फाइंड करना है कैपेसिटेंस, तो उसके बाद हम लोग बताए थे कि सेल कनेक्ट कर दो। अगर इससे जो चार्ज जाएगा Q1, मान लो इससे चार्ज Q1 गया, वो चार्ज इसमें फ्लो कर जाएगा, इसमें तो डील करेगा नहीं, क्योंकि इस कैपेसिटर से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। नहीं फ्लो करने का रीजन ब्रिज बैलेंस है। तो बैलेंस को कैसे चेक किए हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 3 इंटू 6 18 हुआ, 6 इंटू 3 ये भी क्या हो गया 18। तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम पाथ में है, दोनों से सेम चार्ज जाएगा, ये कनेक्शन हो जाएगा सीरीज। तो 3 और 6 ये सीरीज में है, इसका जब हम लोग सी इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो C1 इंटू C2, ये फॉर्मूला था ना सीरीज का, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। जब दो सेल सीरीज में हो उसका सी इक्विवेलेंट फाइंड करने का फॉर्मूला बताए थे। ये फॉर्मूला इसी से आया है 1 बाय सी इक्विवेलेंट से। 1 बाय सी इक्विवेलेंट होता है ना 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो C1 इंटू C2, और ये क्या है आपका C2 प्लस C1, तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए, फॉर्मूला आ गया C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। C1 3 है, C2 6 है, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 18 बाय 9। कितना माइक्रोफराड आ गया 2 माइक्रोफराड। ठीक है। सिमिलरली ये 3 और ये 6 ये भी सीरीज में कनेक्टेड है, इसका भी अगर सी इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं हम लोग तो ये आता 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 18 बाय 9, ये भी आ गया आपका 2 माइक्रोफराड। तो इस दोनों कैपेसिटर्स का सी इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफराड, इस दोनों कैपेसिटर्स का सी इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफराड। तो इस दोनों सेल को रिप्लेस करके एक वैल्यू लेंगे हम लोग, इसका जो इक्विवेलेंट वैल्यू आया वो कितना आया 2 माइक्रोफराड। ये 2 माइक्रोफराड हो गया, इसको पॉइंट एम से कनेक्ट कर दीजिए, और दूसरा पॉइंट कहां से कनेक्टेड है एन से, इसको एन से कनेक्ट कर दीजिए, ये वाला पॉइंट हो गया एन। सिमिलरली इस दोनों का जो भी वैल्यू आया वो भी आया 2 माइक्रोफराड, इसका भी एक पॉइंट एम से कनेक्टेड है और लास्ट पॉइंट एन से, इसको भी आप एम और एन से कनेक्ट कर दीजिए। अब देखो दोनों कैसा कनेक्शन दिख रहा है पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 माइक्रोफराड। समझ में आ गया। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है ये समझ गया, इसको नोट करो।
व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है। इस दो पॉइंट के बीच हम लोग को फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये वाला पॉइंट ए हो गया और ये वाला पॉइंट बी हो गया, ठीक है। अब देखो, ये वैल्यू है 12 माइक्रोफराड, ये भी है आपका 12 माइक्रोफराड, ये 12 माइक्रोफराड, ये 12 माइक्रोफराड, और ये वैल्यू भी है आपका 12 माइक्रोफराड। इसमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एम एंड एन। एम और एन के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यहां पे भी व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, उसको चेक करना है। कहां पे दिख रहा है आपको? देखिए यहाँ पे 12 और ये 12 इंटू 12, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये 12 इंटू 12 और ये 12 इंटू 12, इस 12 को इस 12 से मल्टीप्लाई किए तो 12 इंटू 12 कितना हो गया? 144। सिमिलरली इस 12 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 12 इंटू 12 क्या होगा? 144। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट सेम पोटेंशियल पे है, मतलब ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। बताए थे डायगोनली मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। यहाँ इस 12 को मल्टीप्लाई किए इस 12 से, इस 12 को मल्टीप्लाई किए इस 12 से, तो दोनों का वैल्यू जब सेम आया, इसका मतलब क्या है कि ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है, मतलब पॉइंट ए और बी दोनों सेम पोटेंशियल पे है। और जब दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा तो क्या चार्ज फ्लो करेगा? तो 12 माइक्रोफराड वाला को हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो होगा क्या? यहाँ पे देखिए, एम से अगर मान लीजिए चार्ज पास करता है, ये पॉइंट एम है, अगर यहाँ से चार्ज पास करता है तो ये इस तरह से फ्लो करता जाएगा चार्ज, और एन वाले पॉइंट पर आ जाएगा। मतलब ये 12 माइक्रोफराड से अगर चार्ज Q1 पास करेगा तो इससे भी चार्ज आपका Q1 पास करेगा। तो ये 12 माइक्रोफराड और ये 12 माइक्रोफराड कैसा कनेक्शन हुआ? सीरीज कनेक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर इससे 12 माइक्रोफराड जाता है करंट, तो ये इससे पास करेगा 12 माइक्रोफराड, इससे तो चार्ज जाना नहीं है, ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। रीजन, ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। तो ये 12 और ये 12 कैसा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन, क्योंकि दोनों से सेम चार्ज आ रहा है। तो 12 इंटू 12 बाय 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा आपका? 12 इंटू 12 बाय 24, ये आ गया आपका 6 माइक्रोफराड। यहां पर हम लोग C बाय एन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। हम लोग पढ़े थे ना कि अगर सारा कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम हो और सबका सब सीरीज में कनेक्टेड हो तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है C बाय एन, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग C बाय एन अगर अप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आता ना 12, एक का वैल्यू 12, ऐसा दो कैपेसिटर्स है तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए हम लोग? C बाय एन, वेयर C इज कैपेसिटेंस है और n क्या हो गया? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखिए, ये वाला 12 और ये वाला 12, ये दोनों भी क्या है? सीरीज में है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 12 बाय 2, ये भी आ गया आपका 6 माइक्रोफराड। अब m और n के बीच जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड था उसका इक्विवेलेंट कितना आया? 6। एक पॉइंट m, दूसरा पॉइंट n, ये वाला और ये वाला, इस दोनों का इक्विवेलेंट आया 6। एक पॉइंट m से कनेक्टेड है और दूसरा पॉइंट n से, तो m और n से कनेक्ट कर दिए। सिमिलरली इसका देखिए, इसका भी एक पॉइंट m से है और इस वाले का एक पॉइंट n से, इस दोनों का इक्विवेलेंट भी कितना आया था? 6। अब ये दोनों पैरेलल हो गया तो पैरेलल क्या हो जाएगा? 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 माइक्रोफराड। तो आंसर आ गया आपका 12 माइक्रोफराड। ये समझ में आया सबको? अब देखिए, इसको अगर ये देखने में आपको नहीं लग रहा व्हीटस्टोन ब्रिज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा बनाने का कोशिश कीजिए इसको। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट था
उस सर्किट में इसको चेंज करने का कोशिश कीजिए। देखिए कैसे होगा। हमको किस किस पॉइंट के बीच फाइंड करना है, एम और एन। तो दो पॉइंट बना लो, एक पॉइंट बना लो एम और एक पॉइंट बना लो एन। इस दो के बीच फाइंड करना है। और यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट आया, ए और बी। एक पॉइंट ए यहाँ पे ले लो और एक पॉइंट बी यहाँ पे ले लो। व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर रहे हैं ना। अब देखिए ये 12 माइक्रोफराड एम से, एक कैपेसिटर्स का एक पॉइंट एम से कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट ए से। तो एक पॉइंट, एक कैपेसिटर्स लगा दो एम और ए के बीच, जिसका वैल्यू क्या लेना है आपको, 12 माइक्रोफराड। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर्स यूज करनी है। अब देखिए इस कैपेसिटर्स को, इसका एक पॉइंट एम से कनेक्टेड है, एम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एम ही होगा क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर्स या रेसिस्टर्स नहीं है। तो वीएम अगर होता है तो ये भी वीएम होता है ना। इसको एम मान लीजिए, एक पॉइंट एम से कनेक्टेड है, दूसरा पॉइंट बी से। तो एम और बी से कैपेसिटर्स लगा दीजिए, ये लग गया आपका। उसके बाद देखिए ये वाला भी यूज हो गया, ए और बी से लगा हुआ 12 माइक्रोफराड। तो ये वाला पॉइंट आपका ए है और ये वाला पॉइंट आपका बी है। तो यहाँ पर आप ए और बी से भी कनेक्ट कर दीजिए 12 माइक्रोफराड। ठीक है, इसको देखिए बी और एन से कितना कनेक्टेड है, 12 माइक्रोफराड है। तो बी और एन से आप 12 माइक्रोफराड को कनेक्ट कर दीजिए। ये वाला देखिए किससे किससे कनेक्टेड है, ए से है और एन से है। तो ए से और एन से कनेक्ट कर दिए। सारा का वैल्यू क्या था बाबू, 12 12 12। अब देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12। ब्रिज बैलेंस, ब्रिज बैलेंस से मतलब इससे कोई चार्ज पास नहीं करेगा। तो ये वाला और ये वाला दोनों कैसा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, दोनों का वैल्यू सेम। तो सी बाय एन वाला फॉर्मूला लगा दिए, 12/2 क्या आ जाएगा आपका, 6। सिमिलरली ये और ये दोनों भी सीरीज है, तो 12/2 क्या आ गया, 6 आ गया। इस दोनों को रिप्लेस करके एक कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या लेंगे, 6, सी इक्विवेलेंट। तो एम और एन से कनेक्ट करके 6 लेनी है। सिमिलरली इसमें भी आपका जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा। ये 6 + 6 क्या हो गया, 12 माइक्रोफराड। समझ आया, दोनों कॉन्सेप्ट से बना लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर डायरेक्ट पहचान सकता है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा डायग्राम बनाओ और उसके बाद उसको सॉल्व करो। इसमें कोई डाउट है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए एक और क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पे देखते हैं हम लोग, है ना। उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, समझते हैं उसको। यहाँ पे भी हम लोग को M और N के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग को M और N के बीच क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सारा कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड और ये आपका 8 माइक्रोफराड। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिज दिख रहा है, कौन सा ब्रिज है, देखिए यहाँ पे एम और एन के बीच फाइंड करना है। ठीक है, 8 इंटू 8 64,
8 इंटू 8 64, मतलब ब्रिज जो है वो बैलेंस है, इस वाले पार्ट से कोई चार्ज पास नहीं करेगा, ये नेगलेक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन तो अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। m और n के बीच फाइंड करना था। मान लो इससे चार्ज जो पास कर रहा है वो चार्ज है q1, ये चार्ज इससे जाएगा ना q1, ये चार्ज तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। तो जो चार्ज इससे पास किया ma से, सेम चार्ज n से पास कर रहा है, ये दोनों हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। सिमिलरली अगर इससे चार्ज हम q2 लेते हैं तो इससे भी चार्ज क्या लेंगे, q2। अगर इससे चार्ज q3 होगा, अब देखिए q1 और इससे भी q1, मतलब ये 8 माइक्रोफराड और ये 8 माइक्रोफराड दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों का वैल्यू सेम है। तो C इक्विवेलेंट या CS के लिए फॉर्मूला बताए थे कि C/N डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये तब अप्लाई करना है जब कनेक्शन सीरीज होगा और सारे कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम होगा। यहाँ पर C का वैल्यू कितना लेंगे, 8 और नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितना है, 2 है, तो क्या आ जाएगा आपका 4। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये भी 8 ये भी 8 सेम होगा, इसका भी CS फाइंड करोगे तो 8/2 वो भी क्या आ गया, 4 आ गया। इस दोनों कैपेसिटर्स का एक पॉइंट M से कनेक्टेड है और लास्ट पॉइंट N से, तो अब उसको रिप्लेस करेंगे इक्विवेलेंट को M से और N से, M और N, ये हो गया आपका 8। सिमिलरली इसका भी क्या है आपका M और N से कनेक्टेड है, ये भी 8 है और नीचे पहले से लगा हुआ था 8, तो क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 4 था ना, 8 और 8 का जो वैल्यू आया था वो क्या आया था, 4 आया था, ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया और ये क्या है, 8 है। ठीक है, इस दोनों का इक्विवेलेंट फाइंड किया तो 4 आया था ना, इस दोनों को रिप्लेस करेंगे तो 4 लेंगे, इस दोनों का भी इक्विवेलेंट क्या आया था 4, इस दोनों को रिप्लेस करेंगे तो क्या लेंगे, 4 लेंगे और नीचे वाला का वैल्यू क्या था, 8। अब ये तीनों पैरेलल दिख रहा है तो 4 + 4 + 8 क्या हो जाएगा आपका 16 माइक्रोफराड। ये समझ आ गया होगा, क्लियर है ये। अगर इसमें डाउट होता है कि डायरेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं कि कनेक्शन विद स्टोन ब्रिज वाला इक्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, विद स्टोन ब्रिज वाले डायग्राम में चेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे, चेक करेंगे कि ये विद स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है कि नहीं, मतलब बैलेंस विद स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल है कि नहीं। तो सेम काम करना है, एक पॉइंट M ले लीजिए और दूसरे पॉइंट को N ले लीजिए और 2 पॉइंट और था A और B, A यहाँ पे ले लीजिए और B यहाँ पे ले लीजिए। अब क्या करना है, तो M और A के बीच एक कैपेसिटर्स को लगाना है, तो M और A से कनेक्ट कर दिए। A और N के बीच एक कैपेसिटर्स को लगाना है, तो A और N से कनेक्ट कर दिए। M और N से एक को कनेक्ट करना है, M और N से, उसको बाहर से कनेक्ट कर देंगे M और N से। M और B से कनेक्ट करना है, तो M और B से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, फिर क्या है, B और N है, तो B और N से कनेक्ट कर दिए, ये हो गया आपका। और A और B से भी एक कनेक्टेड है, तो A और B से कनेक्ट कर दिए। देखिए एक बार, M पॉइंट लिए, N पॉइंट लिए, M पॉइंट है और N पॉइंट है, ये वाला कैपेसिटर्स M और A से कनेक्टेड है, M और A से इसको कनेक्ट कर दिए, ये हो गया 8 माइक्रोफराड। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर्स A और N से कनेक्टेड है, तो A और N से कनेक्ट कर दिए, इसका वैल्यू भी 8 माइक्रोफराड है। ये वाला कैपेसिटर्स A और B से कनेक्टेड है और A और B से कितना है वैल्यू, 8 माइक्रोफराड, ये भी 8 माइक्रोफराड ले लिए। ये वाला कैपेसिटर्स M और B से है, ये वाला M और B से हो गया। ये वाला कैपेसिटर्स B और N से है, ये B और N से हो गया। एक कैपेसिटर्स बच गया जिसका वैल्यू क्या है, 8 माइक्रोफराड, वो M और N के बीच कनेक्टेड है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक M लेंगे और N से इसको कनेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू क्या था आपका 8 माइक्रोफराड, ये भी 8 है और ये भी 8 है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट जो बताए थे, डायग्राम ऐसा बन गया। अब देखो बैलेंस है कि नहीं, डायगोनली मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64, ब्रिज तो बैलेंस है। जब ब्रिज बैलेंस है मतलब इस कैपेसिटर से कोई चार्ज पास नहीं करेगा, तो जो चार्ज पास करेगा इससे Ma से, वही चार्ज पास करेगा An से। ये दोनों एक ही पाथ में आ रहा है, दोनों से सेम चार्ज पास कर रहा है, इससे Q1 तो इससे Q1, ये दोनों हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। सिमिलरली
ये वाला और ये वाला, इस दोनों से भी सेम चार्ज जाएगा। अगर इससे Q2 गया तो इससे भी क्या जाएगा Q2। ये दोनों भी क्या हो गया, सीरीज कनेक्शन। तो 8 और 8 ये सीरीज कनेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 8/2 है ना। सी बाय एन वाला फॉर्मूला लगाए 4, सेम यहाँ पे भी लगा बाबू 8/2, क्या आ गया 4। अब क्या करोगे, इस दोनों को रिप्लेस करोगे, इस दोनों को रिप्लेस करके क्या लोगे वैल्यू, 4 लोगे। एक पॉइंट एम से कनेक्ट कर देगा, एक पॉइंट एन से। इसके बाद वाले का भी, ये वाला का भी क्या है 4 है, और सबसे लास्ट वाले का क्या है 8 है। तो क्या हो गया 4 + 4 + 8 कितना हो जाएगा 16। समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है किसी को, क्लियर है, समझ में आ गया ब्रिटिश नॉलेज का कॉन्सेप्ट, नोट कर लो इसको। हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग क्यूब का। क्यूब वाले क्वेश्चन में किस तरह से ट्रिक यूज करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ठीक है, तो चॉइस फर्स्ट रूल और सेकंड रूल तो बता दिए थे, किस तरह से पाथ चलना है ना। केसीएल और केवीएल दोनों हो गया था। देखो यहाँ पर क्यूब वाला जब क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उस ट्रिक को समझेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए एक क्यूब है ना, और इस क्यूब के ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कैपेसिटर्स लगा हुआ है, यहाँ पे भी कैपेसिटर्स है, जितना भी एज है सारे एज पे कैपेसिटर्स लगा हुआ है। ठीक है, सारे एज पे क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर्स लगा हुआ है ना। सारे एज पे कैपेसिटर्स लगा दीजिए। अब कलर चेंज कर देते हैं। सारे एज पे कैपेसिटर्स लगा हुआ है, और सारा कैपेसिटर्स का वैल्यू सी है। ठीक है, सारे कैपेसिटर्स का वैल्यू क्या है, सी है ना। सारा कैपेसिटर्स का वैल्यू क्या है, सी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये एक हो गया आपका 12। ठीक है, अब देखिए ये .1 है, ये 2 ले लो, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये वाला .8 है। हम लोग को फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 7 एंड 8। 7 और 8 जो है वो बॉडी डायगोनल है। ठीक है, 7 और 8 के बीच हम लोग को फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहले क्वेश्चन को नोट कर लो। टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना है यहाँ पे, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 12 होना चाहिए ना, 11 है। एक कैपेसिटर्स कहीं छूट रहा है, 8 और 1 के बीच। अब देखो तो टोटल 12 हुआ, 1 2 3 4 है ना, 5 6
7 8 9 10 11 12। सारा एज में कैपेसिटेंस आ गया। सारा कैपेसिटेंस का वैल्यू सी है। सारे कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है? सी है। हम लोग को फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 7 एंड 8। ठीक है, 7 और 8 के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो यहां पर एक ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है, 1 2 3 4। 1 और 2 एज पे है ना, ये 1 और 2 एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है? दोनों एज पे है। 1 और 4 भी क्या है? एज पे है। 1 और 2 एज हो गया, 1 और 4 भी क्या हो गया? एज। 2 और 4 को बोलते हैं हम लोग फेस डायगोनल। 2 और 4 को क्या बोलेंगे? 2 और 4 को क्या बोला जाएगा? 2 एंड 4 क्या है? तो फेस डायगोनल है। कैसा डायगोनल है? फेस डायगोनल। ठीक है, 1 और 2 क्या है? एज। एज पे है ना, 1 और 2 एज है, 1 और 4 भी क्या है? एज है। 2 और 3 भी क्या है? एज है। 1 और 4 एज, 1 और 2 एज, 4 और 3 एज, 3 और 2 एज। 2 और 4 क्या है? फेस डायगोनल। 1 और 3 क्या है? फेस डायगोनल। ठीक है, यही फेस और एज का कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके किसके बीच फाइंड करने बोला गया है? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने बोला गया आपको 7 और 8 के बीच। ठीक है, ये दो पॉइंट देख लीजिए आप लोग, 7 और 8 है ना, इस दो पॉइंट को नोट कर लीजिए। 7 और 8 के बीच फाइंड करना हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, अब देखिए ये वाला 8 और ये वाला 7, इसी दो के बीच हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। 8 का 1 के साथ क्या रिलेशन है? 8 और 1 एज पे है कि नहीं? 8 और 1 किस पे है? 8 के साथ 1 का रिलेशन देख लिया। अब इसका रिलेशन 7 के साथ देखेंगे, क्योंकि हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 और 7 के बीच फाइंड करना है, तो दोनों के साथ उसका रिलेशन देखेंगे। 8 के साथ 1 क्या है? एज। और 7 के साथ 1 क्या है? फेस डायगोनल। देखो ये वाला स्क्वायर देखो, ये अपोजिट है कि नहीं उसका? तो 7 के साथ 1 क्या हो गया? फेस। अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि इसको बुलाया था फेस डायगोनल, इसको बोलेंगे फेस डायगोनल। और ये वाला क्या हो गया आपका? एज। ये क्या हो गया? एज। ये क्या हो गया? एज। ये क्या हो गया? फेस डायगोनल। ये क्या हो गया? फेस डायगोनल। तो 1 और 7 फेस डायगोनल है कि नहीं? तो पहले दो पॉइंट लिख लो, फर्स्ट में 8 और इधर में देख लेते हैं हम लोग 7। 8 के साथ 1, 8 के साथ 1, 8 के साथ 1 क्या रिलेशन है? एज। 7 के साथ 1 क्या रिलेशन है? फेस। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखो 8 के साथ कौन कौन एज है? 8 के साथ 3 क्या है? एज है। 7 के साथ 3 क्या है? फेस है। देख लीजिए 7 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो फेस ही हुआ ना। तो 8 के साथ कौन है? एज 3। और 7 के साथ 3 क्या है? फेस है। ये बात समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो 8 के साथ और कौन फेस पे है? 8 के साथ 5। 8 के साथ 5 क्या है? एज। और 5 के साथ 7 क्या है? 5 और 7 फेस है कि नहीं बाबू? ये बात समझ में आ रहा है? जब दो कैपेसिटर देखो, 1 का इधर क्या लिखा हुआ है? एज। इधर क्या है? फेस। 3 का इधर क्या है? एज। इधर क्या है? फेस। 5 के इधर एज, इधर क्या है? फेस। तीनों कैपेसिटर्स का दोनों पॉइंट कॉमन है कि नहीं? मतलब 1 3 और 5 तीनों का पोटेंशियल सेम होगा। तीनों का पोटेंशियल क्या होगा? क्योंकि जब दो कैपेसिटर्स का दोनों पॉइंट कॉमन होता है तो कनेक्शन पैरेलल होता है, और पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो ये इससे ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि 1 3 और 5 तीनों का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखिए ये तो 8 के साथ 1 का रिलेशन देखे ना। अब 7 के साथ चेक करो कौन कौन एज है। 7 और 8 देखते हैं। अब 7 के साथ कौन कौन एज है वो देखिए। 7 के साथ 6 एज है। 7 के साथ 6 एज है। तो 8 के साथ 6 क्या है? 8 के साथ 6 फेस है। 8 के साथ 6 क्या है? फेस है। उसी तरह से 7 के साथ एज कौन है? अब 7 के साथ एज 4 है।
7 के साथ एज 4 है, 7 के साथ एज कौन है 4, और ये 4 8 के साथ क्या है, ये 4 8 के साथ देख लो फेस है कि नहीं, इस वाले से ना फेस, ये 8 के साथ 4 फेस है। और कौन है 7 के साथ एज, 7 के साथ एज कौन है, 7 के साथ एज 6 हो गया, हाँ 7 के साथ 6 भी तो एज है, 7 के साथ 2 एज है, और 6 तो हो गया है, 4 हो गया ना 2, हाँ 7 के साथ और कौन एज है 2 एज है, और ये 2 8 के साथ क्या है, ये 2 8 के साथ फेस है ना, ये 2 8 के साथ फेस है। अब देखिए 6 4 और 2 को देखिए है ना, 6 4 और 2, इधर एज इधर फेस, इधर एज इधर फेस, इधर एज इधर फेस, मतलब ये तीनों जो है वो सेम पोटेंशियल पे है, ये तीनों क्या है सेम पोटेंशियल पे। उसी तरह से ये तीनों भी क्या है सेम पोटेंशियल पे, तो जो सेम पोटेंशियल पे है उसको एक पॉइंट पे रखेंगे, ये बात समझ में आ रहा है, जो सेम पोटेंशियल पे होगा उसको क्या करेंगे एक पॉइंट पे रखेंगे। स्ट्रक्चर को फिर से ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब देखिए जिस जिस दो पॉइंट के बीच बनाने बोला गया उस दो पॉइंट को लिख लो पहले, 8 और क्या था 7, 8 से डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है 3, 1 और 5, 1 3 और 5 तीनों को एक पॉइंट पे बना लो, इसलिए एक पॉइंट पे बना लो क्योंकि तीनों का पोटेंशियल सेम है। यहाँ पॉइंट क्या क्या हो गया 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। उसी तरह से 7 से देखिए, 7 से डायरेक्ट कौन कौन कनेक्टेड है 4 6 और 2, 4 6 और 2 ये भी सेम पोटेंशियल पे है कि नहीं, तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए 4 6 और 2, ये सारा का पॉइंट का ये तीनों पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, 4 6 और 2 यहाँ पे है, 1 3 और 5 यहाँ पे है, ये बात समझ में आ रहा है। अब देखिए 8 से 1 कनेक्टेड है, 8 से 1 एक कैपेसिटेंस बना दो, 8 से 1 एक कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दो है ना, 8 से 1 कनेक्ट कर दिए, ठीक है 8 से 1 कनेक्ट कर दिए है ना, नहीं दिख रहा है ये दिख रहा है, ठीक है 8 और 1 एक कैपेसिटेंस, 8 और 3 एक कैपेसिटेंस, तो 3 भी तो यही पे है ना, 8 और 3 भी एक कैपेसिटेंस कनेक्ट हो गया, और कौन है 8 और 1 हो गया, 8 और 1 8 और 1 भी एक कैपेसिटेंस हो गया, ये तीनों कैपेसिटेंस 8 से 1 कनेक्टेड हो गया, 8 से 3 कनेक्टेड हो गया, 8 से 5, 8 से 1, 8 से 3, 8 से 5। अब 7 से आ जाइए, 7 से डायरेक्ट कौन कनेक्टेड है 6, यहीं पे 6, 7 और 6 हो गया, ठीक है 7 से 4 भी कनेक्टेड है, देख लो 7 और 4, 7 से 4 कनेक्ट हो गया, ये 4 6 और 2 तीनों एक ही पॉइंट पर है, क्यों क्योंकि तीनों का पोटेंशियल क्या था सेम था। अब 7 से 2 भी कनेक्टेड है तो 7 से 2 भी कनेक्ट कर दिए हम लोग, ये हो गया। अब देखिए 1 3 5 4 6 2 आ गया, 1 और 4 में देखिए 1 से 4 तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन 3 से कौन कनेक्टेड है 4, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, एक कैपेसिटेंस यहाँ लगा दिए 3 से 4 के बीच, हो गया। उसके बाद देखिए तो 1 और 2 में रिलेशन है क्या, 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, यहाँ भी एक कैपेसिटेंस है, 1 वाला पॉइंट यहाँ पे है और 2 वाला पॉइंट यहाँ पे है, तो एक कैपेसिटेंस के बीच में अभी आ जाएगा, समझ आ रहा है। उसके बाद देखिए 5 और 6 में कुछ रिलेशन है, 5 यहाँ पर है और 6 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे भी, एक कैपेसिटेंस यहाँ भी आ जाएगा। कोई डाउट किसी को। उसके बाद और कौन कौन सा कैपेसिटेंस बच गया, 8 और 5, 8 और 5 हो चुका है, 3 और 4, 3 और 4 भी हो गया है, और कौन कौन सा कैपेसिटेंस बचा 4 से कनेक्टेड था 3 और 4 से कनेक्टेड था 5, तो 4 से 3 ये तो कनेक्ट किया ना, 4 से 5 भी एक आएगा, 4 से 5 आ गया एक, यहाँ थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल रहा, ठीक है हम उसको आगे ड्रॉ कर देते हैं ना, हाँ
अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर बना देते हैं हम। ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था ना, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर जिस पॉइंट के बीच फाइंड करना बोले थे, उस पॉइंट को बना लो। ये हो गया 8 और ये हो गया 7। कौन कौन सेम पॉइंट पे था, सेम पोटेंशियल पे था? 1, 3 और 5। तो ये वाला पॉइंट बना लो और यहाँ पे लिख लो 1, 3, 5। ये तीनों इस पॉइंट पर है। 7 के लिए कौन कौन था? 4, 6 और 2। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया आपका? 4, 6 और 2। 8 और 1, जो जो 8 से डायरेक्ट कनेक्ट है उसको कनेक्ट कर दो। 8 से 1 है, 8 से 3 है और 8 से 5 है। ये तीन टो कैपेसिटर्स यहाँ लग जाएगा। 8 से 1, 8 से 3 और 8 से 5, ठीक है। 7 से 4 भी कनेक्टेड है, देख लीजिए आप लोग। 7 से 4, 7 से 4, 7 से 6 और 7 से 2। 7 से 4, 7 से 6 और 7 से 2। ये समझ आ गया? अब देखिए यहां पर 2 से 3 कनेक्टेड है और 2 से 1 कनेक्टेड है। 2 यहां पर है, 2 से 3 एक कैपेसिटर्स हो गया, 2 से 1 एक कैपेसिटर्स हो गया, ठीक है। अब 4 से देखिए, 4 से 7 कनेक्टेड है और 4 से 5 कनेक्टेड है। 4 यहां पर है, 4 से 7 ये तो हो चुका है। 4 से 3 कनेक्टेड है और 4 से 5 कनेक्टेड है। 4 और 3 यहाँ पे है, 4 और 5 यहाँ पे है। फिर दो कैपेसिटर्स के बीच में आ जाएगा 1 और ये 1, 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 से, 2 किससे किससे कनेक्टेड है? 2 1 से कनेक्टेड है और 2 3 से कनेक्टेड है। यहाँ पे 3 भी है और 1 भी है, तो 2 और 1, 2 इस साइड है, 2 और ये हो गया 1 कनेक्टेड। टोटल कैपेसिटर्स था 12। अब इसमें चेक करो कि टोटल 12 कैपेसिटर्स आया कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कैपेसिटर्स। ये बात समझ में आ रहा है? सबका वैल्यू क्या था बाबू? सी 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 सी, है ना। ये भी सी है आपका। सारा कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम था। अब देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6, ये सारा का सारा कैपेसिटेंस पैरेलल में है। जब सारा का कैपेसिटेंस पैरेलल में है, सबका वैल्यू सेम है, तो सबका सी इक्विवेलेंट क्या आएगा? 6C। सब ऐड हो जाएगा कि नहीं होगा? 6 का 6 कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे ना जी, क्योंकि पैरेलल में है। 1 2 3 4 5 प्लस 6 कितना आ गया वैल्यू? 6C। यहां तक आ गया। अब यहां पे देखो, ये तीनों का वैल्यू कितना है? सी सी सी, ये भी 3C हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 3C। ये वाला पॉइंट क्या है? 8। ये तीनों का वैल्यू सी 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 3C, ये हो गया 3C। ये वाला पॉइंट 7। हम लोग को 7 और 8 के बीच फाइंड करना है ना। 7 और 8 के बीच फाइंड करना, तो वहां से बैटरी कनेक्ट होगा कि नहीं होगा? अब यहां से देखो तो ये तीनों कैसा कनेक्शन हो गया? सीरीज कनेक्शन हो गया। ये वैल्यू कितना दिया हुआ था? 3 था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1/C इक्विवेलेंट 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। 6C है, ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ गया? 5/6C। यह है 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6C/5। अगर इसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ से बनाने जाते हैं तो लेंदी होता है। ये ट्रिक समझ में आया? कैसे सॉल्व करना है, कैसे एज और एज सेंटर और फेज सेंटर का कॉन्सेप्ट लगाना है, ये क्लियर है? इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।
समझ आ गया? ये था किसके किसके बीच, बॉडी डायगोनल। 8 और 7 क्या था, बॉडी डायगोनल। 8 और 5 में कैसा रिलेशन है, एज है। 8 और 5 क्या है, एज है। 8 और 7 क्या था, 8 और 7 बॉडी डायगोनल था। 8 और 4 अगर पूछेंगे तो ये क्या होगा, 8 और 4 क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगला कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट था किसके किसके बीच, 8 और 7 के बीच। अब अगर हम लोग निकालना चाहते हैं एज सेंटर के बीच, तो देखते हैं इस सेंटर को कैसे सॉल्व करना है ना? ये कॉन्सेप्ट समझ आया ना? इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को? चलो देखो इसको। अब हम लोग को फाइंड करना है किसके किसके बीच, वो हटा देते हैं, ठीक है। ये है आपका 1 था, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस बार फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट, फाइंड करना है बिटवीन 7 एंड 5। 7 और 5 के बीच फाइंड करना है। ये 7 और 5 जो है वो कैसा रिलेशन है दोनों के बीच, एज का, है ना? ये 7 और ये 5 एक दूसरे पे क्या है, एज पॉइंट पर है। कैपेसिटर सब जगह लगा दो, सबका वैल्यू क्या लेना है, सेम लेना है। सबका वैल्यू सी इक्विवेलेंट है ना, सी सबका है, सबका कैपेसिटेंस सी है, सभी जगह पे कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिए। अब देखिए 7 के साथ रिलेशन देखिएगा, 7 के साथ 1 का क्या रिलेशन है, 7 के साथ 1 जो है एज पे है कि नहीं, 7 के साथ 1 एज पे है। 7 और 5 के बीच निकालने बोले तो 5 के साथ चेक कीजिए, 5 के साथ इसका क्या रिलेशन है, फेस का है। 5 के साथ ये फेस हो गया। फिर 7 के साथ 3 क्या है, एज है। 7 के साथ 3 एज है ना, 7 के साथ 3 एज है। 5 के साथ क्या है, ये 5 के साथ फेस है क्या, दिख रहा है, ये वाला है ना, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला देखो, ये वाला स्क्वायर दिख रहा है ना जी, है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला दिख रहा है ना। तो 5 और 3 फेस हुआ कि नहीं, 5 और 3 क्या हो गया, फेस हो गया। ये बात समझ में आया सबको? हाँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कैपेसिटर्स लगा दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो 7 1 के साथ एज है, 5 के साथ फेस है, 7 3 के साथ एज है, 5 के साथ फेस है। यहां तक कोई डाउट नहीं है? 8 और 4 के बीच में कैपेसिटेंस लगाना, ठीक है। अब देखो 5 के साथ 4 क्या है, एज है, और 5 के साथ 4 एज है ना, 5 के साथ 4 आपका एज है, और इसका 7 के साथ क्या रिलेशन है, 7 के साथ फेस है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना? 7 के साथ, 7 के साथ कौन, 4, 7 के साथ 4 फेस हुआ ना। अब 5 के साथ कौन एज है, 5 के साथ 6 एज है, और 7 के साथ क्या है, ये फेस है। यही दो रिलेशन दिख रहा है हमको। कौन कौन, 1 और 3, इधर क्या है एज, इधर क्या है फेस, इधर एज, इधर क्या है फेस। तो 1 और 3 सेम पोटेंशियल पे होगा। सिमिलरली 4 और 6, इधर एज इधर फेस, इधर एज इधर फेस, ये दोनों भी सेम पोटेंशियल पे होगा। ये बात समझ में आ गया? कौन कौन सेम पोटेंशियल पर है, 4 और 6 और 1 और 3। किसके किसके बीच फाइंड करना था हम लोग को, 7 के बीच फाइंड करना था और 5 के बीच फाइंड करना था। 7 से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, 1 और 3। तो यहां पर एक पॉइंट बना लो और यहां पे लिख दो 1, 3। 5 से डायरेक्ट कौन कनेक्टेड था, 4 और 6। यहां पर एक पॉइंट बना लीजिए और लिख दीजिए 4 एंड 6। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए 1 और 3 से, 1 और 3 कहां पे गया आपका, 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। 3 से कौन कनेक्टेड है, 4 ना, और 3 से
कनेक्टेड है 4, 8 कहाँ पे है, 4 से कनेक्टेड है 8, ठीक है, और 1 से कनेक्टेड है 2 ना, 1 से कनेक्टेड है 2, 2 को तो इधर बनाना पड़ेगा, 1 से 2 कनेक्टेड है ना जी, 1 से 2 कनेक्टेड है, और इधर देखो तो 4 और 6 में से कौन कनेक्टेड है, 4 और 6 से कौन कनेक्टेड है, 8, तो 8 को हम लोग यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। अब सारा कैपेसिटर्स कनेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे 1 और 7 के बीच एक कैपेसिटर्स, 1 और 7 के बीच एक कैपेसिटर्स, 1 और 7 हो गया, 7 और 3 देखिए, 7 और 3 में भी कनेक्टेड है कैपेसिटर्स, 7 और 3 से भी कनेक्ट कर दिए कैपेसिटर्स, 5 और 4 एक कैपेसिटर्स, 5 और 4 एक कैपेसिटर्स, ये वाला पॉइंट 5 और 4 दोनों कॉमन है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद 5 और 6, 5 और 6 यहाँ कनेक्ट हो गया, यहां तक समझ में आया। 1 और 4 में कोई रिलेशन है क्या, 1 4 से कनेक्टेड है क्या, नहीं कनेक्टेड है। 1 6 से कनेक्टेड है, हाँ 1 6 से कनेक्टेड है, तो 1 और 6 के बीच एक कैपेसिटर्स। 3 और 4 में कोई रिलेशन, 3 और 4 में भी एक कैपेसिटर्स है, तो 3 और 4 में भी एक कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए। हम लोग यहाँ पर ये वाला और ये वाला चेक किए कि दोनों के बीच कैपेसिटर्स है कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हैं हम लोग, अटैच कर दे रहे हैं। अब देखो 2 और 1 में कोई रिलेशन है, तो 2 और 1 में कैपेसिटर्स था, तो 2 और 1 में कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए। उसी तरह से 3 और 1 में भी कुछ रिलेशन है क्या, या 3 और 2 में, 3 और 2 में भी है, तो 3 और 2 से कैपेसिटर्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 और 8, 4 और 8, 4 और 8 में कैपेसिटर्स है, तो 4 और 8 से भी एक कैपेसिटर्स कनेक्ट कर देंगे। 5 6 और 8, 6 और 8 में भी एक कैपेसिटर्स है, इसको भी कनेक्ट कर दिए 6 और 8 से, तो टोटल कैपेसिटर्स हो गया 2, तो 4 6 8 10, अब 2 कैपेसिटर्स बचा। एक कैपेसिटर 7 और 5 के बीच है, यहां से कनेक्ट कर दो, 7 और 5 के बीच है कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर 2 और 8 के बीच होगा, देखो यहाँ पे 2 और 8, तो यहां से कनेक्ट कर दीजिए 2 और 8 के बीच। अब टोटल काउंट कर लो, इस सारा का सारा 12 कैपेसिटर्स आया कि नहीं, ये 2 2 4 2 6 2 8 10 11 एंड देन 12, ये समझ में आया कि नहीं आया। ये दोनों कैसा कनेक्शन, पैरेलल, ये दोनों कैसा कनेक्शन, पैरेलल। तो ये था सी और ये सी, क्या हो जाएगा सी सी 2C, ये सी और ये सी क्या हो जाएगा, ये 2C, तो ये 2C और ये 2C, और ये वाला क्या है C, समझ में आ रहा है। ये C और ये C पैरेलल है, तो पैरेलल में C प्लस C क्या होगा 2C, ये दोनों भी क्या है पैरेलल है, C प्लस C क्या होगा 2C, ये बात समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, चेक कर लो, ये था तुम्हारा 2C और यहाँ पर आया C। हम लोग अभी इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो C प्लस C 2C, C प्लस C 2C, ये 2C, ये वाला C, और इधर है आपका 2C। ये तीनों कनेक्शन देखने से लग रहा है ना सीरीज, तो जब ये सीरीज है तो इसका 1/C इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, तो 1/C 1/2C प्लस 1/2C, एलसीएम क्या आ गया आपका 2C आ गया। यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस 1 प्लस 1 होगा ना, 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 4/2C, तो कितना आ गया आपका 2/C, मतलब CS जो आया आपका वो आया C/2, ये C/2 जो आया ये इसका इक्विवेलेंट आया C/2, ठीक है, इसमें कोई डाउट है। ये दोनों कैसा कनेक्शन है, पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है। इस तीनों का जो C इक्विवेलेंट आया C/2, उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्ट C/2 से, ठीक है, C/2 से। ये पॉइंट इधर को क्या कॉमन हो गया, ये दोनों कैसा कनेक्शन पैरेलल, तो C और C क्या हो जाएगा 2C, यहां पर आ गया आपका 2C, यहाँ पे आ गया 2C, ये वाला पॉइंट क्या था 1 था और क्या था 3, ये वाला पॉइंट क्या था 4 था और ये क्या था 6। कोई डाउट है, ये कैसा कनेक्शन पैरेलल, C और C 2C, C और C 2C, तो यहाँ पे भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं 2C, और इधर भी कनेक्ट कर देते हैं हम लोग
2c, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है। CC2C, CC2C, 7 और 5 के बीच C। ये दोनों कैसा कनेक्शन है, कैसा दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है। क्या आएगा इसका C इक्विवेलेंट, इस दोनों का C इक्विवेलेंट क्या आएगा, पैरेलल है तो C/2 प्लस 2C। सॉल्व करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2C/2 कितना हो गया, 4C प्लस C, 5C/2। समझ आया, कोई डाउट है किसी को? तो इसका जो इक्विवेलेंट आया कितना आया, वो 5C/2 आया। समझ रहे हैं ना? अब देखिए इस दोनों का इक्विवेलेंट है 5C/2, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को रिप्लेस करके क्या वैल्यू ले लें, 5C/2 ले लेते हैं। इस दोनों का इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, 2C, और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, 2C, और ये वाला जो है वो है आपका 7 और 5 के बीच, ये है C। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये और ये तीनों सीरीज कनेक्शन है कि नहीं, क्लियर है? ये और ये कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन। हम थोड़ा इधर रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ये और ये सीरीज कनेक्शन है, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होगा, इस डायग्राम को हम लोग फिर से यहाँ बना दे रहे हैं ताकि डाउट नहीं हो। ये हो गया आपका 2C हो गया, इधर जो हो जाएगा 5C/2 हो जाएगा, इधर जो है 2C है और ये C है, ये 7 है, ये 5 है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला तीनों जो है वो सीरीज में है, तो 1/CS हो जाएगा, 1/2C प्लस 1/5C/2 प्लस 1/2C। तो 1/CS जो हो जाएगा 1/2C प्लस 2/5C प्लस 1/2C। एलसीएम कितना होगा, 10C होगा। 10C होगा तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 इंटू, पहले से 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया, 10 इंटू 4, 14/10C। तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 1/CS इक्वल टू आ गया 7/5C। तो CS इक्वल टू क्या होगा, 5C/7। CS इक्वल टू आया 5C/7। ये समझ में आ रहा है? ये 5C/7, ये जो आया 5C/7 है ना, ये 5C/7 इस C के साथ कैसा कनेक्शन है, पैरेलल है कि नहीं? ये 5C/7 जो है, एक मिनट, ये 5C/7, ये वाला इस सारा इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया, ये सारा का, ये क्या आ गया 5C/7। तो 5C/7 ये वाला कैपेसिटर्स नीचे वाला कैपेसिटर्स के साथ पैरेलल है। ये 5C/7 है और ये C है। इस दोनों का अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 5C/7 प्लस C, तो क्या हो जाएगा आपका 5C प्लस 7C/7, कितना हो जाएगा 12C/7। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। समझ आ गया, कोई डाउट है, कैसे बनाए इसको समझ में आया, फिर से बता दें एक बार, फिर से देख लो। ये वाला क्वेश्चन था ना,
1 2 3 4 5 6 7 8 सारा है। 7 और 5 के बीच फाइंड करने वाला क्या था? 7 और 5 के बीच कैसे फाइंड किए? तो ये 7 था आपका, ये 5 था। 7 का 3 के साथ रिलेशन क्या था? एज था। इसका 5 के साथ रिलेशन क्या था? फेस। उसी तरह 7 का 1 के साथ एज था, 5 के साथ फेस। 1 और 3 दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गया था। सिमिलरली 5 का 4 के साथ क्या रिलेशन था? एज था। और इस 4 का 7 के साथ एज था। 6 के साथ 5 एज था, 7 के साथ फेस था। ये दोनों भी सेम पोटेंशियल हो गया। तो जब दोनों सेम पोटेंशियल हो गया तो हम लोग क्या किए? 1 और 3 को एक पॉइंट पे ले लिए, है ना? देखो यहाँ पे 1 और 3 एक पॉइंट पर है, ठीक है। उसी तरह से 4 और 6 भी एक पॉइंट पर आ गया। 1 और 3, 4 और 6, ये पॉइंट 7 था, ये पॉइंट 5 था। 7 और 1 के बीच एक कैपेसिटेंस था। 7 और 1 के बीच एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड था, 7 और 1 के बीच, उसको कनेक्ट कर दिए। यहाँ 3 है तो 3 और 7 भी चेक कर लो। 7 और 3 के बीच भी एक कैपेसिटेंस था, उसको यहाँ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ से चेक करो, यहाँ लिखे थे क्या? 4 और 6। तो देखो 5 4 और 6 से कनेक्टेड है कि नहीं? तो 5 और 4 के बीच एक कैपेसिटेंस था, 5 और 6 के बीच एक कैपेसिटेंस है, तो उसको भी कनेक्ट कर दिया। उसके बाद क्या किए हम लोग? यहाँ चेक किए, यहाँ पे है 1 और 3, है ना? यहाँ पे है आपका 1 और 3, और यहाँ पे था आपका 4 और 6। तो हम ये चेक किए कि 1 और 4 के बीच को कैपेसिटेंस है या नहीं, 1 और 6 के बीच कैपेसिटेंस है या नहीं, उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 तो है, 1 के साथ 6 कनेक्टेड है, 1 यहाँ पे था, 6 यहाँ पे था, एक कैपेसिटेंस आ गया। उसके बाद 3 को देखिए, 3 यहाँ पर है और यहाँ पे 4 है, 6 तो 3 के साथ कनेक्टेड नहीं था, तो 3 यहाँ पर है और 4 यहाँ पे, इस दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब 1 और 3 डायरेक्टली कनेक्टेड था 2 से, देखो यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, ये 2 से कनेक्टेड था, तो 1 और 3 के बीच एक पॉइंट 2 बना लिया। उसी तरह से 4 और 6 डायरेक्टली कनेक्टेड था, 4 और 6 डायरेक्टली कनेक्टेड था 8 से, तो 8 वाला पॉइंट यहाँ पे बना दिया। 4 और 6, 4 और 8 बना दिए। 1 और 2 और 2 और 3 कनेक्ट कर दिए यहाँ पे। उसी तरह से 2 और 8 के बीच एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड था, तो 2 और 8 देख लीजिए, 2 और 8 में कैपेसिटेंस था और 7 और 5 में कैपेसिटेंस था, इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब देखने से ये दिख रहा है आपको पैरेलल, ये पैरेलल, ये सीरीज। तो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट को सॉल्व करें। इस दोनों को सॉल्व करने के बाद जो भी सी इक्विवेलेंट आएगा, ये दोनों कैसा कनेक्शन था? पैरेलल। तो ये सारा इक्विवेलेंट इस दोनों के साथ पैरेलल हो जाएगा। तो उस वाले पार्ट को सॉल्व किया, जब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे तो ये पैरेलल और इसका जो वैल्यू आया ये तीनों सीरीज में और इसके साथ ये पैरेलल। समझ आ गया क्यूब का कॉन्सेप्ट? अब हम इसको नेक्स्ट डे देखेंगे, है ना।